हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग राइटिंग की, जो कि आपकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने इसके पहले वीडियो में अपलोड किया है, जिसको आप देख सकते हैं। ये सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको पूरा उसका फॉर्मेट एंड उसके टिप्स वगैरह दिए हैं एंड एक प्रैक्टिस भी हुई है उसमें। आज ये सेकंड प्रैक्टिस है आपकी। आप फर्स्ट वीडियो को पहले देखिएगा, क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखना है, उसमें सब चीज़ डिस्कशन हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे अपनी डायलॉग राइटिंग की। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स ले रखे हैं, 2 प्रैक्टिस रहेगी आपकी। और फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा क्लियर आपको बताया गया है कि कैसे आपको डायलॉग राइटिंग को लिखना है। ओके, आज हम लोग ओनली प्रैक्टिस करेंगे। होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए चलते अपनी राइटिंग की तरफ। तो आज हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस है किस पे, डायलॉग ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर लर्निंग। कंप्यूटर लर्निंग की इम्पोर्टेंस जो है मॉडर्न लाइफ में, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायलॉग के थ्रू। ओके, क्योंकि आपके हर एक उससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में बन सकते हैं, तो हमने अलग अलग तरीके से ले लिए हैं। उसके पहले हमने लास्ट वीडियो में अकाउंट खुलवाने का ऑफिसर के साथ कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस कराया है। इसमें आपका कंप्यूटर का है और एक प्रैक्टिस और है। तो पहले हम लोग कंप्यूटर लर्निंग की देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कैसे हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेस इन मॉडर्न लाइफ। ओके, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डायलॉग। ओके, तो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेस इन मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर जो एजुकेशन है वो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए आज के मॉडर्न युग में ज़रूरी हो गई। इस स्टेटमेंट को आपको डायलॉग के थ्रू डिस्कस करना है। ओके, क्वेश्चन हो गया ये हमारा। चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है, सब आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है। अब उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। चलिए देख लेते हैं। ये लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पर हम लोग 2 फ्रेंड्स के थ्रू यहाँ पर बात करेंगे। कैसे कन्वर्सेशन आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। हमने कहा ना था पिछले लास्ट वीडियो में, पहले इमेजिन कर लेना है आपको किस तरह से हमारे फॉर्मेट को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर उस स्टेटमेंट को, कंप्यूटर शिक्षा आज के युग की कैसे सक्सेस का एक की हो गई है, इसको यहाँ पर हम डिस्कस करना है। तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रही हैं, उसको यहाँ पर हम दिखाते हुए लिखेंगे। ओके, इमेज नेम ले लिए हैं सीता, जैसे सीता है, नेहा है, दोनों कन्वर्सेशन कर रही हैं डायलॉग राइटिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर सीता बात कर रही है, हेलो नेहा, हाउ आर यू। यहाँ पर सीता नेहा से बात कर रही है। हेलो, हमने बताया ना ग्रीट करेंगे, हेलो हेलो हो गया, और गुड मॉर्निंग, कुछ भी आप ग्रीट करके कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। ग्रीट करेंगे, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। सीता, हेलो नेहा, हाउ आर यू। सीता ने हेलो कहा नेहा से एंड कहा तुम कैसी हो। ओके, फिर नेहा, देन नेहा, आई एम फाइन। सीता, हाउ अबाउट यू। मैं ठीक हूँ। सीता, तुम कैसी हो। सीता ने फिर कहा आई एम गुड टू। व्हाट आर यू प्लान्स फॉर द समर वेकेशन। तो यहाँ पर फिर आप दिखाएंगे कि सीता ने फिर आंसर दिया आई एम गुड टू, मैं भी ठीक हूँ। और फिर पूछा सीता ने व्हाट आर यू प्लान्स फॉर द समर वेकेशन, तुम्हारी इस समर वेकेशन में क्या आपका तुम्हारा प्लान है। तो नेहा ने फिर आंसर दिया दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं इस समय मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन अ कंप्यूटर कोर्स, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बाहर घूमने वगैरह, और मैंने एक कंप्यूटर कोर्स करने का यहाँ पर एक कोर्स सीखने का निर्णय लिया है, डिसाइड किया कि कंप्यूटर कोर्स सीखूंगी। ओके, फिर दोनों की कन्वर्सेशन इस तरह से आप स्टार्ट करते हुए दिखाएंगे। पहले तो आप भूमिका बनाएंगे ना कि कैसे आपको उस चीज़ को डिस्कस करना है। अब दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में कंप्यूटर के यहाँ पर डिस्कशन करेंगी। सीता ने कहा मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं कंप्यूटर कोर्स को ही ज्वाइन करूँगी। ओके, नेहा ने कहा। फिर सीता ने यहाँ पर रिप्लाई दिया डैट साउंड लाइक अ स्मार्ट डिसीजन। सीता ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। आई आल्सो फील डैट लर्निंग कंप्यूटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। तो इस तरह से फिर सीता ने रिप्लाई दिया कि तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है तुम्हारा, एंड मुझे भी लगता है कि आजकल कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। आई फील डैट लर्निंग कंप्यूटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, आजकल कंप्यूटर को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, मैं भी यही फील कर रही हूँ। सीता ने यहाँ का आंसर किया। ओके, फिर नेक्स्ट नेहा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल,
In today's world, almost every job requires basic computer knowledge. Without it, getting a good job is क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओके, फिर यहाँ पर नेहा ने कहा एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आज की दुनिया में लगभग जो है एवरी जॉब, हर जो जॉब है वो आप कंप्यूटर नॉलेज की बेसिस पर ही होती हैं। इसके बिना अच्छी नौकरी पाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। गेटिंग अ गुड जॉब इज़ क्वाइट डिफ़िकल्टी। बिना इसकी नॉलेज के आपको जॉब के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो, नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ओके, तो यहाँ पर आपने नेहा का रिप्लाई किया। इस तरह यहाँ पर आप इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कशन करते चलेंगे। फिर देन सीता ने कहा यस, ओके, यस, एंड कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन ऑफिसेज बट आल्सो इन बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड रिसर्चेज वर्क। ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं कैसे इंपॉर्टेंट है आजकल के युग में कंप्यूटर की। सीता ने कहा हाँ, और कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ आजकल ऑफिसों में ही नहीं बल्कि आपके बिजनेस में एंड इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्चेज वर्क वगैरह में, रिसर्च के कामों में भी होता है। आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर जगह इस फील्ड में आपका कंप्यूटर है। दोनों की कन्वर्सेशन इस तरह चलने लगी। नेहा ने कहा यू आर राइट, दे आर आल्सो वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड इवन इन स्पेस रिसर्च। फिर नेहा ने भी उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाँ, नेहा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। आज इसका इस्तेमाल अस्पतालों, स्कूलों और यहाँ तक कि आपके स्पेस रिसर्च में भी बड़े पैमाने में आजकल किया जा रहा है। तो हर जगह आपकी कंप्यूटर की डिमांड हो गई है। तो इस तरह दोनों कन्वर्सेशन कर रही है कहाँ कहाँ आपका यूज़ होता है आजकल की मॉडर्न लाइफ में, कैसे ये आपके लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह दोनों की कन्वर्सेशन को आप यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, इन स्पेस रिसर्च में भी हो रही है। फिर सीता, सो इट इज़ क्लियर डैट कंप्यूटर एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन। तो इस तरह से तो ये फिर सीता ने कहा कि ये तो साफ है कि कंप्यूटर एजुकेशन जो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नेहा ने कहा आई एग्री, मैं भी एग्री करती हूँ, मैं भी सहमत हूँ इस चीज़ से। इट मेक्स आवर वर्क फास्टर, ईजियर एंड मोर एक्यूरेट। हमारे काम को बहुत फास्टर, तेज़ी से करता है, ईजियर, आसानी से कर देता है, और ज़्यादा मोर एक्यूरेट, बहुत ही अच्छे तरीके सटीक बनाता है। ओके, तो इस तरह से नेहा और सीता के कन्वर्सेशन को दिखाएंगे कि कंप्यूटर कैसे आजकल के लिए कंप्यूटर की शिक्षा क्यों अनिवार्य हो गई, क्यों ज़रूरी हो गई है। इस तरह से दोनों का कन्वर्सेशन आप दिखाते चलिए। दोनों कन्वर्सेशन आपने दिखाया कैसे इजी कर दिया है लाइफ को कंप्यूटर ने, और वर्क फास्ट करता है, इजी बनाता है एंड एक्यूरेट, बहुत सटीक तरीके से काम करता है। नेहा ने यहाँ पर कहा सीता, बाय द वे देयर इज़ अ गुड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नियर बाय, वी कैन विजिट इट टुडे। फिर सीता ने कहा वैसे पास में ही एक अच्छा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, और हम आज वहाँ जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर वी कैन विजिट इट टुडे, हम आज वहाँ पर जा सकते हैं। नेहा का डेट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेट्स गो टुगेदर, दोनों साथ में चलेंगे, हम साथ में चलते हैं। तो सीता ने कहा श्योर। इस तरह से करके यहाँ पर इन दोनों को आप कन्वर्सेशन दिखाएंगे, आजकल की आधुनिक लाइफ में कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस है। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर डायलॉग राइटिंग लिखकर दिखाएंगे। ये आपका था कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ बिकम फॉर एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस पर आपका ये डायलॉग राइटिंग था। होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा कैसे लिखना है, कैसे कन्वर्सेशन को बढ़ाना है। कोई टॉपिक उठाइए, पहले हमने बताया ना, पहले एक दो मिनट में आप पहले पूरी भूमिका माइंड में इमेज क्रिएट कर लीजिए, किस तरह से कन्वर्सेशन आपको करना है। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सिचुएशन दी जा रही है आपको, उस सिचुएशन को पहले आपको क्रिएट कर लेना। जस्ट ना नहीं बस आपने लिखना शुरू कर दिया और फिर कुछ भी बीच में अननेसेसरी वर्ड भी आपने लगा दिए। इस तरह से खाली भरना नहीं है आपको कॉपी को। आपको पहले 1-2 मिनट में आपको अंदर माइंड में अपने एक भूमिका बना लेनी है कि हमको किस पॉइंट से कैसे लिखना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कंप्यूटर को 2 फ्रेंड्स के माध्यम से दिखाया कि हम लोग चलो सीखने चलते हैं। आजकल की दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंस है आपके कंप्यूटर की दिखाया आपने, एंड हर जगह हर फील्ड में आजकल कंप्यूटर की डिमांड हो रही है, एंड इसके बिना जॉब पाना भी आजकल दिखाया आपने कि बहुत मुश्किल हो गया हर जगह, क्योंकि किसी भी बेस पे काम हो रहा है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया मॉडर्न लाइफ में सक्सेस के लिए क्या कंप्यूटर एजुकेशन का क्या महत्व, यहाँ पर बात किया। और दोनों भी फ्रेंड्स कहीं हम लोग आज ही से सीखने चलते हैं कंप्यूटर को। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। होप सो क्लियर हुआ होगा। ये आपका हो गया कंप्यूटर बेस भी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिचुएशन है स्टूडेंट डिस्कसिंग स्ट्रेस विद हर टीचर। जो एक स्टूडेंट है अपने एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, एग्ज़ाम प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया जो भी पढ़ाई में, उसको डिस्कस कर रहा है अपने टीचर के साथ में, उसको डिस्कस करके दिखाना है। ओके, ये हमारी नेक्स्ट सिचुएशन हो गई। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे और कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। बस आपको हमने बताया ना, पहले आप माइंड में क्रिएट कर लीजिए
फिर आसानी से आप उसको लिखते चले जाएंगे। ओके, कैसी सिचुएशन को आपको लिखना बहुत ईजी है, पहले भी आपने किया है, बस प्रैक्टिस छुट्टी है तो अब करेंगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। ओके, चलिए अब इस सिचुएशन पर हम लोग बात करेंगे। अ स्टूडेंट डिस्कसिंग स्ट्रेस विथ अ टीचर। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर डिस्कसिंग एग्जाम स्ट्रेस एंड वेज टू ओवरकम इट। ओके, तो यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट एंड एक टीचर के बीच की परीक्षा जो इस एग्जाम के लिए तनाव हो गया, स्ट्रेस है, उससे आपको उबरने का, निपटने के तरीकों पर यहाँ पर चर्चा करना है। एक डायलॉग और बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में डिस्कस करना है एग्जाम स्ट्रेस को एंड ओवरकम इट, और इससे कैसे उबर के आ सकते हैं जो है, उन दोनों की कन्वर्सेशन को लिख के दिखाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अपने आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर, आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ से शुरुआत करता है, क्या कहता है, पहले ग्रीट करना है ना सर, फिर क्वेश्चन की बात आएगी। पहले ग्रीट किया उसने, गुड मॉर्निंग किया, हेलो किया, ऐसे करते बात पहले अब ग्रीट करके फिर स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, सर को गुड मॉर्निंग कहा। आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट, सर आपको गुड मॉर्निंग कहा और मैं एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फिर आप नेक्स्ट गुड टीचर का रिप्लाई देंगे, गुड मॉर्निंग, यस प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू। यहाँ पर टीचर बात करिएगा, गुड मॉर्निंग, हाँ बताइए कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। ओके, फिर स्टूडेंट, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट माई अपकमिंग एग्जाम्स, आई स्टडीड अ लॉट बट आई स्टिल फील अनप्रिपेयर्ड। ओके, तो यहाँ पर फिर स्टूडेंट अपनी परेशानी बताएगा। सर ने पूछा कि क्या परेशान कर रहा है तुमको, सर तो स्टूडेंट यहाँ पर अपना बताएगा परेशानी, मुझे अपनी आने वाली जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, तनाव महसूस कर रहा हूँ अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। आई फीलिंग वेरी स्ट्रेस अबाउट माई अपकमिंग एग्ज़ाम्स, आई स्टडी अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, बट आई स्टिल फील अनप्रिपेयर्ड, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है। ओके, तो इस तरह से करके यहाँ पर आप स्टूडेंट की परेशानी को दिखाएंगे कि क्या है, आपको स्ट्रेस कन्वर्सेशन दिखाना है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, उससे कैसे निकलेंगे पूरी बात करनी है, डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट ने अपनी परेशानी बताई कि मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कुछ भी तैयार नहीं है और मैं इससे लेके बहुत तनाव महसूस करता हूँ। ओके, फिर टीचर ने कहा इट इज़ नेचुरल, फिर टीचर ने अपना उसको समझाया, रिप्लाई दिया, इट इज़ नेचुरल टू फील दिस वे बिफोर एग्ज़ाम। ओके, तो यहाँ पर फिर टीचर ने कहा एग्ज़ाम के पहले ऐसा महसूस होना बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है। टेल मी हाउ डू यू अनयूजुअली स्टडी, लेकिन फिर भी बताओ तुम आमतौर पर पढ़ाई कैसे करते हो। टेल मी हाउ डू यू अनयूजुअली स्टडी, मुझे तुम बताओ तुम आमतौर पर कैसे पढ़ाई करते हो। ये तो नॉर्मल है कि एग्ज़ाम आता है तो स्ट्रेस होने लगता है, लेकिन बताओ तुम मुझे कैसे तुम अपनी पढ़ाई करते हो। स्टूडेंट, आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग एट वंस एंड दैट मेक्स मी एंग्सियस। तो यहाँ पर फिर आप दिखाएंगे, स्टूडेंट बताएगा सर ने पूछा कि तुम कैसे अपनी पढ़ाई करते हो, तो स्टूडेंट बता रहा है कि आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग एट वंस, मैं एक ही बार में सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ। डैट मेक्स मी एंग्सियस, जो कि मैं एक ही बार में सब पूरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सब कवर करने की कोशिश करता हूँ, इससे मुझे घबराहट होने लगती है। मेक्स एंग्सियस, मुझे घबराहट, तनाव होने लगता है, डर लगने लगता है। टीचर, ओ डैट माइट बी द प्रॉब्लम। ओके, तो फिर टीचर ने कहा शायद यही समस्या है, तुम्हारी यही समस्या है। यू शुड डिवाइड योर सिलेबस इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्टडी स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ पर आप दिखाएंगे टीचर क्या सजेशन दे रहे हैं, तुम्हारी यही समस्या है, शायद तुम्हें अपने सिलेबस को क्या है, डिवाइड करना चाहिए सिलेबस को इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको तुम्हें डिवाइड कर लेना चाहिए और फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ाई करनी चाहिए, ये तुम्हें फॉर्मूला अपनाना चाहिए। फिर टीचर ने यहाँ पर उसको सजेशन एडवाइस दिया कि तुम्हारी यही समस्या है कि तुम एक साथ सब कवर करने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लो और फिर उसको एक एक करके पढ़ो, स्मॉल पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ओके, फिर यहाँ पे स्टूडेंट कहेगा डैट साउंड्स हेल्पफुल बट आई आल्सो लूज फोकस यूज ईजिली। फिर यहाँ पर स्टूडेंट कहेगा ये तो हेल्पफुल है, मददगार लग रहा है, लेकिन मेरा ध्यान फिर भी आसानी से भटक जाता है। क्या कर रहा है, आई लूज फोकस ईजिली, मैं अपना फोकस नहीं लगा पाता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है। तो हेल्पफुल है काफ़ी, लेकिन हेल्पफुल लग रहा है, लेकिन मैं अपना फोकस ईजिली लूज़ कर देता हूँ, भटक जाता हूँ। ओके, फिर टीचर कहता है, फिर एडवाइस दे रहा है टेक शॉर्ट ब्रेक्स
एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल फ़ोन वाइल स्टडिंग। फिर टीचर ने यहाँ पर सजेशन दिया कि पढ़ाई करते समय छोटे छोटे ब्रेक लो, छोटे छोटे पढ़ाई कर लो, फिर थोड़ा थोड़ा ये ब्रेक ले लो। जैसे बताते नहीं कि पढ़ाई करते 5 मिनट का 25 मिनट की आपने पढ़ाई की तो 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। 30 मिनट का टारगेट है, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। घुमाए पूरे घर में, कहीं पानी पी लिया, कुछ कर लिया, बट मोबाइल और फ़ोन को अवॉइड करिए, वो आपको डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। इसी तरह टीचर ने भी उसको सजेशन दिया, टीचर पढ़ाई करते समय ब्रेक ले लो और मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों से ध्यान मत भटकने ना भटकनी। फिर स्टूडेंट ने कहा, फिर आपके स्टूडेंट कहेगा यस आई विल ट्राई टू फॉलो डैट, समटाइम्स आई आल्सो फील अफ्रेड ऑफ फेलियर। तो यहाँ पर फिर स्टूडेंट कहेगा जी सर मैं करूँगा, ऐसा कोशिश करूँगा, मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूँगा। यस सर आई विल ट्राई टू फॉलो डैट, यस सर जी सर मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूँगा। समटाइम्स आई आल्सो फील अफ्रेड ऑफ फेलियर, और लेकिन क्या है मुझे कभी कभी जो है नाकामयाबी से भी जो है फेलियर से भी डर लगता है। तो ये फिर अपनी उसने दूसरी समस्या बताई कि मुझे फेलियर से भी डर लगने लगता है। फिर टीचर ने उसको समझाया कैसे, टीचर रिमेंबर, फिर आप दिखाएंगे टीचर कैसे समझाता है अपने स्टूडेंट को, कैसे उसको इनकरेज करता है, तो मोटिवेट करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टेटमेंट लगा कर दिखाएंगे टीचर का, रिमेंबर एग्ज़ाम आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट द होल लाइफ। इस तरह से आप दिखाएंगे, डू योर बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव। यहाँ पर फिर टीचर समझाएगा अपने स्टूडेंट को, याद रखो एग्ज़ाम आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एग्ज़ाम परीक्षाएं जो है ज़िंदगी का बस एक हिस्सा है, नॉट द होल लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी नहीं है आपकी। ओके, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ओनली योर लाइफ नॉट होल लाइफ। ओके, डू योर बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव, अपना सबसे अच्छा बेस्ट दो, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करो और हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक रहो। इस तरह करके उसको मोटिवेट करता है, सजेशन देता है, एडवाइस दे रहा है, टीचर समझा रहा है, ताकि जो फियर है, एंग्जाइटी है उसका वहाँ से चला जाए और उसको अच्छे से क्लियर हो। इस तरह से आप यहाँ पर स्टेटमेंट को दिखाएंगे कि टीचर कैसे अपने स्टूडेंट को समझाता है। यहाँ पर आपने दिखाया, फिर स्टूडेंट थैंक यू सर, फिर आप लास्ट में प्रॉपर एंडिंग करके दिखाएंगे, थैंक यू सर आई फील मच बेटर नाउ। फिर स्टूडेंट कह रहा है थैंक यू सर, धन्यवाद सर, अब मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। जब टीचर से उसने बात कर ली, इस तरह से जब मोटिवेट करते हैं टीचर्स और अच्छा बताते हैं, समझाते हैं, तो ऑलरेडी ही अच्छा लगने लगता है, अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, एक इनकरेजमेंट आ जाती है। तो इसी तरह आप शो करेंगे। तो स्टूडेंट का भी आप रिप्लाई दिखाएंगे, थैंक यू सर, उसने धन्यवाद दिया सर को और कहा आई फील मच बेटर नाउ, अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। ओके, फिर टीचर योर मोस्ट वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, बिलीव इन योरसेल्फ, फिर एक एडवाइस देते हुए ख़त्म करेंगे, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल सक्सीड, खुद पर भरोसा रखो और तुम जरूर कामयाब होगे। इस तरह से यहाँ टीचर लास्ट में एक मोटिवेशन देता है, एक मोटिवेट मैसेज देता है कि तुम अपने आप पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो एंड तुम जरूर कामयाब होगे। ओके, इस तरह से करके यहाँ पर आप टीचर और स्टूडेंट के कॉन्वर्सेशन को दिखाएंगे, जो कि एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम फियर जो स्टूडेंट को होता है वो टीचर से डिस्कशन करके कैसे उसको बेहतर अच्छा महसूस होने लगता है, कैसे ओवरकम आपको दिखाना है ना। ये आपके क्वेश्चन में था कि एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसका स्ट्रेस को डिस्कस करते हुए उस पर दिखाना है, ओवरकम कैसे होते हैं उस स्ट्रेस के ऊपर। तो ये आप पॉइंट आपने टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिस्कशन दिखाया। होप सो क्लियर हुई होगी, दोनों क्लास आपको समझ में आई हुई होंगी। तो ये थे हमारे 2 प्रैक्टिस सेट आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, और अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हुई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, वीडियो को भी ज़्यादा शेयर किया करिए। ओके, क्योंकि आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वीडियोस लाने का भी मतलब होता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, अभी तक नहीं किया है, न्यू व्यूवर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके, और अगर कोई और पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन पर आपको चाहिए कोई भी, तो आप बता सकते हैं, तो उस पर भी हम आपकी डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।